विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दो हिस्सों में खेला जाएगा WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और इसके लिए भारत की तरफ से भी लगभग हाँ है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी लगभग हाँ ही है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो अभी भी दो हिस्सों के लिए आनाकानी कर रहा है। दरअसल 2 टियर टेस्ट सिस्टम को लागू किया जाएगा जिससे टेस्ट क्रिकेट को और भी ज्यादा रोमांचक बनाया जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी 2019 से। उसमें हमने देखा कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ। और इस WTC से टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा मिला, टेस्ट क्रिकेट और ज़्यादा रोमांचक हो गया क्योंकि 9 टीमें टॉप 2 पोजीशन के लिए लड़ती है और वहाँ से WTC का फाइनल खेलती है। अब जो सर्कल चल रहा है 2025 से 27 तक का है, फिर 27 से 29, 29 से 31। तो 2 साल का ये सर्कल होता है। आपको घर में भी सीरीज खेलनी होती है, आपको बाहर भी टेस्ट सीरीज खेलनी होती है, और जो भी परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के लिहाज से टॉप 2 में रहता है उनका फाइनल होता है। ये सिस्टम अभी तक हमने देखा है 2019 से। लेकिन 2 टियर सिस्टम क्या है, जिसके लिए अब कई सारे बोर्ड जो है वो हामी भर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 टियर सिस्टम को भी लागू किया जाए जिससे टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाए और टेस्ट क्रिकेट में कई सारी टीमें अपनी भागीदारी भी दें। दरअसल WTC में सुधार के लिए नया सिस्टम लागू हो सकता है, इस पर चर्चा बहुत समय से चल रही है। ऑस्ट्रेलिया 2 टियर सिस्टम के साथ है, BCCI की तरफ से भी एक जवाब आया, लगभग वो भी हाँ है। इंग्लैंड की तरफ से जवाब साफ नहीं। दरअसल 2027 के बाद ये 2 टियर सिस्टम जो है वो लागू हो सकता है। हालांकि 2 टियर सिस्टम जो है टेस्ट क्रिकेट पर, वो 2009 से इस पर चर्चा की जा रही है कि इस सिस्टम को लाया जाए, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। इससे क्या होगा, टेस्ट नेशन को ज़्यादा खेलने का मौका मिलेगा। T20 लीग आने के बाद से टेस्ट क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। तो एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है कि 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दी जाएगा टेस्ट नेशंस को, तो उससे फ़ायदा होगा। अभी WTC में आप देखते हैं कि 9 टीमें हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान नहीं खेलते। अब भारत को कुछ टीमों के साथ खेलना है, घर में भी बाहर में भी, उसके लिहाज से ऊपर पहुंचेंगे, नीचे पहुंचेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, उसके लिहाज से पूरा पॉइंट टेबल चलता है। लेकिन 2 टियर सिस्टम से क्या होगा, अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे और उस ग्रुप्स के चक्कर में जो अच्छा करेगा वो प्रमोट होता रहेगा, जो खराब करेगा वो नीचे आता रहेगा। दरअसल कुछ नियम इसके अलग हैं। नियम ये है कि WTC में इस वक्त 9 टीम है और ICC अब 9 से टीमें बढ़ाकर 12 करना चाहता है कि अगर 12 टीमें हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 6 टीमों के 2 ग्रुप बन जाएंगे और उसी लिहाज से WTC खेला जाएगा। टियर 1 यानी कि 6 टीमें एक में होगी और टियर 2 में भी 6 टीमें होगी। टियर 1 वाली टीमें जो है वो 5 दिवसीय मैच खेलेगी, जो टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, वो खेलेगी। और टियर 2 वाली टीमें जो है वो 4 दिन का मुकाबला खेलेगी, यानी कि 4 डेज मैचेस। अब टियर 2 की अच्छी टीम को प्रमोट करके टियर 1 में शामिल किया जाएगा और टियर 1 की खराब टीम को टियर 2 में डिमोट किया जाएगा, यानी कि 6-6 के ग्रुप बांट दिए गए। अब रैंकिंग के हिसाब से आपने टियर 1 में टीमें रख दी और रैंकिंग के हिसाब से ही टियर 2 में टीमें रख दी। वहाँ पे जो खराब करेगा टियर 1 में वो डिमोट हो जाएगा और टियर 2 में जो अच्छा करेगा वो टियर 1 में पहुँच जाएगा। ऐसे में जो भी सर्कल में सबसे ऊपर रहेगा वो WTC का फाइनल खेलेगा। इस तरीके से नियम जो है वो सोचे जा रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को जो है वो बढ़ावा देना है, इसीलिए इस प्रकार के नियमों को लाना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड, और तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पे राजी हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, साउथ अफ्रीका ने खेली जिम्बाब्वे के साथ सीरीज, वो WTC का हिस्सा नहीं थी। न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है, वो WTC का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में अगर वो सीरीज भी WTC में होती तो वो टीमें भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अब आयरलैंड को भी मौका मिल सकता है, ऐसे में जिम्बाब्वे आ सकती है। अभी 9 टीमें हैं तो धीरे धीरे और टीमें भी WTC में शामिल हो सकती है। देखते हैं कि ये जो सर्कल है इसके बाद ये 2 टियर सिस्टम लागू होता है या फिर नहीं। आपकी क्या राय है कि टेस्ट क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए ये 2 टियर सिस्टम लाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।